चलिए अब बात करते हैं लेआउट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आता है डेड एंड ट्री और क्लोज सिस्टम। डेड एंड ट्री क्लोज सिस्टम, इसके अंदर होता है सुटेबल फॉर ओल्ड सिटीज़ वेयर द हाउस कम अप इन अनप्लान्ड वेज। नेक्स्ट आता है ग्रीन आयरन सिस्टम, इंटरलेस्ड सिस्टम या रेटिकुलर सिस्टम। ये एक ही होते हैं, ग्रीन आयरन सिस्टम, interlaced reticular systems. It is provided and more suitable for well-planned cities. नेक्स्ट आता है रिंग एंड सर्कुलर सिस्टम। इसके अंदर आता है रिंग एंड सर्कुलर सिस्टम के अंदर द सप्लाई मेन इज लेड ऑल अलोंग द पेरिफेरियल रोड्स एंड सब मेन ब्रांच आउट फ्रॉम द मेन्स। नेक्स्ट आता है रेडियल सिस्टम। रेडियल सिस्टम के अंदर आता है सप्लाई पाइप्स आर लेड रेडियली एंडिंग टूवर्ड द पेरिफेरियल एंड वाटर फ्लो टूवर्ड दीज आउटर पेरिफेरीज। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ पाइप जॉइंट के बारे में। पाइप जॉइंट है और ये इनके यूजेज होंगे। तो पहला आता है सॉकेट एंड स्पिगोट जॉइंट। तो सॉकेट और स्पिगोट जॉइंट के अंदर इसका यूज क्या होता है? इट इज़ परमानेंट जॉइंट एंड मोस्टली यूज टू कनेक्ट कास्ट आयरन पाइप। मतलब कि जो सॉकेट स्पिगोट जॉइंट होता है ये परमानेंट जॉइंट है और ये मोस्टली यूज होता है किसको कनेक्ट करने के लिए? कास्ट आयरन पाइप के लिए होता है। उसके बाद में आता है फ्लेंज जॉइंट। फ्लेंज जॉइंट का क्या यूज होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर कनेक्टिंग पाइप कैरिंग वाटर अंडर हाई प्रेशर एंड वेयर द वाइब्रेशन इज हाई। मतलब कि फ्लेंज जॉइंट का यूज़ कहाँ पे होता है? जो पाइप बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर कैरी करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है वहाँ पर फ्लेंज जॉइंट यूज होता है। उसके बाद में आता है एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट का यूज क्या होता है? ये यूज्ड होते हैं वेयर एक्सपेंशन और सिंक इन लेंथ अकर ड्यू टू द चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। मतलब जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इसके एक्सपेंशन में सिंक या लेंथ, एक्सपेंशन और सिंक होती है लेंथ के अंदर, वहाँ पर एक्सपेंशन जॉइंट यूज होता है। उसके बाद में आता फ्लेक्सिबल और यूनिवर्सल या फिर बिटुमिनियस जॉइंट। इसका यूज होता है यूज्ड वेयर पाइप लेड इन सॉफ्ट एंड मार्शी सॉइल एंड सेटलमेंट ऑफ द ग्राउंड अकर। ये वहाँ यूज होता है जहाँ पर पाइप सॉफ्ट या मार्शी सॉइल के ऊपर लेड होता है और जो सेटलमेंट होता है जिस ग्राउंड के अंदर सेटलमेंट होता है वहाँ पर ये यूज होता है। उसके बाद में आती है विक्टोलिक जॉइंट। विक्टोलिक जॉइंट क्या होती है? सुटेबल फॉर स्टील एंड आयरन पाइप। विक्टोरियल जॉइंट किसके लिए सुटेबल होते हैं? स्टील और आयरन पाइप के लिए। Victolic joint suitable for steel and iron pipe which are laid in the exposed position which are laid in the exposed position। अब बात करते हैं स्क्रू या सॉकेट जॉइंट। स्क्रू या सॉकेट जॉइंट के अंदर बात करते हैं इसका यूज होता है लो डायमीटर स्टील एंड गैल्वेनाइज्ड आयरन सर्विस पाइप्स के अंदर। इट इज़ यूजुअली यूज्ड इन पाइप फिटिंग इनसाइड द होम्स। घर के अंदर जो पाइप फिटिंग होती है उनके अंदर भी स्क्रू या सॉकेट जॉइंट का यूज होता है। उसके बाद में आता है कॉलर जॉइंट। कॉलर जॉइंट का यूज होता है लीक प्रूफ जॉइंट अडेप्टेड फॉर लार्ज डाया ह्यूम पाइप्स एंड एस्बेस्टोस पाइप, सीमेंट पाइप्स एंड कंक्रीट पाइप्स के अंदर कॉलर जॉइंट का यूज होता है। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ टैपिंग वाटर। टैपिंग वाटर का ऑर्डर समझते हैं कैसे होते हैं। सबसे पहले फ्यूरल होता है, उसके बाद में गूज नेक होती हैं, उसके बाद में सर्विस होती हैं, उसके बाद में पाइप होती हैं, फिर उसके बाद में स्टॉप कॉक होता है, उसके बाद में वाटर मीटर होता है। तो मतलब फेरल, फिर गूज नेक, फिर सर्विस पाइप, फिर स्टॉप कॉक और फिर वाटर मीटर। जो गूज नेक होती हैं ये मेड ऑफ होती है लेड और इस अबाउट 75 सेंटीमीटर इसका पता नहीं ये लेंथ दे रखा है, डायमीटर दे रखा है या लेंथ दे रखा है। अब आती है टाइप्स ऑफ वाल्व। कितने तरीके के वाल्व होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जॉइंट आपको समझा दिया मैंने, अब वाल्व पढ़ते हैं। अब आता है शट ऑफ गेट
या बिब कॉक या स्लाइस वाल्व, ये एक ही होते हैं। कौन कौन से? शट ऑफ वाल्व, गेट वाल्व, बिब वाल्व या कुक वाल्व। इनका ये होते इंस्टॉल्ड इन द पाइपलाइंस टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द वाटर फ्लो। इनमें कौन सा यूज होता है? इंस्टॉल्ड इन ए पाइपलाइन टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द वाटर फ्लो। शट ऑफ, गेट शट ऑफ, गेट, बिब कॉक या स्लाइस वाल्व इसके अंदर यूज होता है। नेक्स्ट आता है इट इज़ अलाउ द वाटर टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली और चेक द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स डायरेक्शन, और चेक द वाटर फ्लो ऑफ रिवर, चेक द वाटर फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स डायरेक्शन। तो कौन सा वाल आता है? रिफ्लेक्स, चेक वाल या नॉन रिटर्निंग वाल का यूज होता है। कहाँ पर? ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड एट द सबमिट ऑफ पॉइंट ऑफ वाटर मेन टू रिलीज द एक्यूमुलेट एयर। क्या है? प्रोवाइड एट द सबमिट ऑफ पॉइंट ऑफ वाटर मेन टू रिलीज द एक्यूमुलेट एयर। तो इसके अंदर आता है एयर, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक वाल्व, एयर रिलीफ वाल्व, ऑटोमेटिक वाल्व एंड या एयर रिलीफ वाल्व यहाँ पर यूज होता है। कहाँ पर? जो सबमिट ऑफ पॉइंट वाटर मेन टू रिलीज द एक्यूमुलेट एयर। नेक्स्ट आता है टू रिड्यूस एक्सेसिव प्रेशर इन द पाइप। पाइप के अंदर जो एक्सेसिव प्रेशर को रिड्यूस करता है वो कौन से वाल्व होते हैं? वो होते हैं प्रेशर रिलीफ, सेफ्टी वाल्व, ऑटोमेटिक, कट ऑफ वाल्व। ये यहाँ पर यूज होते हैं। कौन कौन से? प्रेशर रिलीफ, सेफ्टी या कट ऑफ वाल्व। उसके आता है नेक्स्ट आता है इंस्टॉल्ड एट द लो लेवल डिप्रेशन और वैली। इंस्टॉल लोकेशन बता रहा है कि वाल्व कहाँ पर लगता है, लो लेवल या डिप्रेशन और वैली, डेड एंड ऑफ द पाइपलाइन एंड रिमूव द सेंट एंड सिल्ट। कौन सा? स्कोर वाल्व, ब्लो ऑफ वाल्व, ब्लो ड्रेन वाल्व या बास आउट वाल्व। ये क्या होते हैं? स्कोर, ब्लो ऑफ, ड्रेन वाल्व, बास आउट वाल्व। ये सब कहाँ इंस्टॉल होते हैं? लो लेवल ऑफ डेड एंड डिप्रेशन और वैलीज के अंदर। नेक्स्ट आता है प्लेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन पाइप, प्लेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स टू कंट्रोल वाटर लाइक स्लाइस वॉल्व। कौन सा वाल्व होता है? बटरफ्लाई वॉल्व। प्लेस्ड कहाँ करता है? प्लेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप टू कंट्रोल वाटर लाइक स्लाइस वाल्व। नेक्स्ट आता है इंस्टॉल्ड इन सर्विस टैंक, डोमेस्टिक वाटर स्टोरेज टैंक टू मेंटेन फिक्स्ड वाटर लेवल। तो वही फ्लोट वाल्व। नेक्स्ट चलते हैं, अब नेचर ऑफ सीवेज को समझते हैं कि नेचर ऑफ सीवेज कैसा होता है। फर्स्ट टाइप होता है नेचर का फ्रेश सीवेज, दूसरा होता है स्लाइटली अल्कलाइन, दूसरा होता है स्टेल सीवेज और चौथा होता है एसिडिक। ठीक है, अब ये जो सीवेज होता है, ये सीवेज दो तरीके का होता है। सीवेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला है लिक्विड जो 99.9% होता है, दूसरा होता है सॉलिड। सीवेज के अंदर सीवेज जो होता है ना, दो चीज़ों से मिक्स होके बनता है, सॉलिड से और लिक्विड से। तो ये सॉलिड्स जो होते हैं 0.1% होता है। अब जो सॉलिड्स होते हैं ये भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से पार्ट के अंदर? इनऑर्गेनिक सॉलिड और ऑर्गेनिक सॉलिड। इनऑर्गेनिक सॉलिड जो होते हैं इनका परसेंट होता है 55% और जो ऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं इनके होते हैं 45%। अब बात है काइंड्स या टाइप्स ऑफ सीवेज। ठीक है, तो बात करते हैं, सबसे पहला आता है डोमेस्टिक सीवेज। सीवेज comes out from the flush system of the residential building. सीवेज comes out from the flush system of the residential building, उसको बोला जाता है डोमेस्टिक सीवेज। क्या बोला जाता है उसको? डोमेस्टिक सीवेज। उसके बाद आता है द वाटर यूज्ड फॉर कीपिंग द मशीन कूल एंड क्लीनिंग आल्सो comes out as a waste water. The water used for keeping the machine cool and cleaning also come out from the that is industrial sewage और trade effluent, इसी को ही बोलता है जो मशीनों को कूल रखते हैं। नेक्स्ट आता है when the rain water start to fall on the ground it is called storm water। ये storm water है। नेक्स्ट चलते हैं, the combined sewage obtained from urinal, water closet and business established is called sanitary sewage।
तो कौन सा सैनिटरी सीवेज होता है? ये कहाँ से आता है? ये कंबाइंड सीवेज है जो ऑब्टेंड होता है यूरिनल वाटर क्लोसेट्स एंड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट से। नेक्स्ट आता है सैनिटरी सीवेज जो होता है डोमेस्टिक सीवेज प्लस इंडस्ट्रियल सीवेज से। सैनिटरी सीवेज किस किस से मिलकर बना होता है? डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल सीवेज से। किचन एंड वॉशरूम वेस्ट को स्लज बोलते हैं, टर्म्ड एज ए स्लज बोलते हैं। स्लज क्या होता है? किचन और वॉशरूम वेस्ट दोनों को मिलाते हैं। अबाउट 80% ऑफ वाटर बीइंग सप्लाइड ऑन कम्युनिटी गेट कन्वर्ट इनटू सीवेज कोफिशिएंट, मतलब 80% वाटर जो सप्लाई किया जाता है कम्युनिटी के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? सीवेज के अंदर। अब बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ स्टॉर्म वाटर। तो इसका पहला फॉर्मूला होता है रेशनल फार्मूला। ये क्या होता है? Q इज इक्वल्स टू CIA डिवाइड बाई 365 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये जो C होता है ये रन ऑफ कोफिशिएंट होता है। I जो होता है इंटेंसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी होता है। A जो होता है एरिया होता है हेक्टर के अंदर। तो CIA डिवाइड बाई 60 होता है। क्वांटिटी निकाल रहे हैं स्टॉर्म वाटर की। उसके बाद में आते हैं कुछ रेशनल फार्मूला तो आपने समझ लिया। फिर आते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला में आता है रेव फार्मूला। रेव फार्मूला होता है QP इज इक्वल्स टू CA⁴ ये हो गया आपका रेज फार्मूला। उसके बाद में आता है डेकेन्स फार्मूला। डेकेन्स फार्मूला क्या होता है? QP इज इक्वल्स टू CA⁴ ठीक है। उसके बाद में आता है नवान जंग बहादुर फार्मूला। तो ये होता है CA कोष्टक 0.93 माइनस 1/14 log A। ये कौन सा होता है? नवान जंग फार्मूला। ध्यान रखना इसमें 0.93 दो टर्म में माइनस होती हैं 1/14 ऑफ log A, जिसको CA से मल्टीप्लाई कर रखा है। उसके बाद में आता है चौथा बर्च फार्मूला। इसमें क्या होता है? ये होता है Q इज इक्वल्स टू 19.6 इंटू A डिवाइड बाई L⁴ ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्राई वेदर फ्लो DWF। ये क्या होता है? इफ़ रेन वाटर इज नॉट इंक्लूड इन सैनिटरी सीवेज देन फ्लोइंग सीवेज इज ड्राई वेदर फ्लो। जब रेन वाटर इंक्लूड नहीं होता सैनिटरी सीवेज के अंदर देन फ्लोइंग सीवेज इज ड्राई सीवेज फ्लो। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। ड्राई वेदर फ्लो जो होता है वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता। अब इसके सीवरेज सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो सेपरेट सिस्टम और कंबाइंड सिस्टम, दो सिस्टम होते हैं इसमें, सेपरेट सिस्टम और कंबाइंड सिस्टम। सेपरेट सिस्टम होता है रेनफॉल प्लस 3 - 6 टाइम्स ऑफ DWF और कंबाइंड होता है रेनफॉल प्लस 2 टाइम्स ऑफ DWF। ये इसकी कैपेसिटी होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं मैक्सिमम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, मिनिमम सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी ऑफ सीवर फ्लो एट which there is neither silting nor scoring occur at the bed of sewer along the drain length. It is depend upon the size, shape and relative density of the suspended particle. सीवर पाइप डायमीटर जो होता है उसका ये सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर में, और मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है चेक करते हैं। अगर सीवर का डायमीटर 15 से 25 है तो मिनिमम वेलोसिटी जो होगी 1 होगी मीटर पर सेकेंड में, 1 मीटर पर सेकेंड। अगर सीवर का डायमीटर 30 से 60 है तो वेलोसिटी होगी 0.75। कितनी होगी? 0.75। अगर पाइप का साइज़ ग्रेटर देन 60 है तो इसकी तो मिनिमम वेलोसिटी होएगी इसकी 0.60। तो मतलब जैसे जैसे डायमीटर इंक्रीज होता है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है। तो कितनी थी? 1, 0.75 और 0.60। कब? जब डायमीटर 15 से 25 था या 30 से 60 था या 60 से ज़्यादा था। उस स्थिति में इसकी वेलोसिटीज 1 थी, 0.75 थी और 0.60 थी।
नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम साइज ऑफ सीवर, टाइप्स ऑफ सीवर एंड मिनिमम साइज ऑफ सीवर की बात करते हैं। तो पहला आता है पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस के लिए सीवेज लेस देन 150 mm से कम होना चाहिए, और जो हिली एरियाज़ के लिए सीवर यूज़ होता है वहाँ पर 100 mm सीवर का यूज़ होना चाहिए। तो बात करते हैं सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी फॉर 1 mm इनऑर्गेनिक एंड 5 mm ऑर्गेनिक पार्टिकल इज 0.5 मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी किसके लिए 1 mm इनऑर्गेनिक और 5 mm ऑर्गेनिक पार्टिकल के लिए 0.45 मीटर पर सेकेंड होती हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम आवरली फ्लो। मैक्सिमम आवरली फ्लो जो होते हैं वो होते हैं 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज डेली फ्लो के। जो मैक्सिमम आवरली होता है ना वो 3 टाइम होता है मैक्सिमम डेली फ्लो के। उसके बाद बात करते हैं मिनिमम आवरली फ्लो। मैक्सिमम आवरली फ्लो की बात हो गई, मिनिमम आवरली फ्लो की बात होगी। तो मिनिमम होता है 1/3 ऑफ एवरेज डेली फ्लो, डेली फ्लो का 1/3 होता है। अब बात करते हैं अलग अलग सीवर मटेरियल्स के लिए अलग अलग मिनिमम वेलोसिटी। सीवर मटेरियल्स जो हैं उनके लिए और मिनिमम वेलोसिटी के लिए बात करते हैं। वर्टिफाइड टाइल और ग्लेज्ड ब्रिक, वर्टिफाइड टाइल एंड ग्लेज्ड ब्रिक के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी होती हैं वो होती है 4.5 से लेके 5.5। मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है 4.5 से लेके 4.5 से 5.5। उसके बाद में जो कास्ट आयरन सीवर होती हैं, कास्ट आयरन सीवर के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी होती है वो होती है 3.5 से लेके 4.5 के बीच में। कितनी 3.5 से लेके 5.5 के बीच में। अब आती है स्टोन बेयर पाइप। स्टोन बेयर पाइप के लिए कितना होता है 3 से लेके 4 होता है। अब बात करते हैं सीमेंट कंक्रीट के लिए। सीमेंट कंक्रीट के लिए 2.5 से लेके 3 होनी चाहिए, और अर्धन चैनल के लिए 0.6 से लेके 1.2 होती है। तो बर्टिफाइड क्ले के लिए कितनी होती है 4.5 से लेके 5.5। कास्ट आयरन के लिए कितनी होती है 3.5 से लेके 4.5। तो ये दो तो आपको याद होगी, बर्टिफाइड क्ले और ग्लेज ब्रिक। और ये कास्ट आयरन के लिए कितनी 4.5 से 5.5, कास्ट आयरन के लिए 3.5 से लेके 4.5। अब बात आती है स्टोन बेयर की। स्टोन बेयर जो होती हैं वो होती हैं 3 से 4। तो ये भी सेटल हो गया स्टोन बेयर। अब ये दो बचे हैं, ये थोड़ी अलग अलग है, ठीक है। तो सीमेंट कंक्रीट की 2.5 से लेके 3 है, मतलब स्टोन बेयर से थोड़ा सा रिलेटेड है। 2.3 से लेके 2.5 के बीच। और अर्धन चैनल की कितनी है बताओ कितनी है, इधर नहीं देखना है। अर्धन चैनल के लिए होती है 0.6 से लेके 1.2 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं पाइप डायमीटर के बारे में। सीवर पाइप डायमीटर और उसके ग्रेडियंट कि कितने डायमीटर पाइप के लिए कितना ग्रेडियंट चाहिए। अगर सीवर पाइप का डायमीटर 100 mm है तो उसका ग्रेडियंट होगा 1/60, 1/60 उसका ग्रेडियंट होगा। अगर सीवर पाइप 150 mm है, 150 mm है, तो उसका ग्रेडियंट होगा 1/100, ठीक है। अगर सीवर पाइप 200 mm साइज है तो उसका ग्रेडियंट जो होगा 1/20, 1/120, 1/120, 1/100, 150 के लिए, 100 के लिए 160, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीवर्स के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं द सीवेज फ्रॉम फ्लश लैट्रिन एंड बेस्ट वाटर, जिसका डायमीटर 10 से लेके 20 सेंटीमीटर कास्ट आयरन के होते हैं। कहाँ पे यूज होते हैं डोमेस्टिक सीवर या हाउस ड्रेन के अंदर होता है। नेक्स्ट आता है इट इज़ ऑब्टेन डिस्चार्ज डायरेक्टली फ्रॉम द बिल्डिंग्स एंड मीट द ब्रांचेड सीवर, और ब्रांच सीवर से मिलता है। तो वो कौन सी सीवर, किस टाइप की सीवर हो गई है लैटरल सीवर। वो लैटरल सीवर है क्योंकि इट इज़ ऑब्टेन डिस्चार्ज डायरेक्टली फ्रॉम द बिल्डिंग एंड मीट टू द ब्रांच सीवर, दैट इज़ लैटरल सीवर, जिसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद मिलता है 2 और मोर लैटरल सीवर्स डिलीवर इनटू ए मेन सीवर, 2 और मोर लैटरल सीवर डिलीवर इनटू मेन सीवर्स। उसको क्या बोलता है ब्रांच सीवर, ये सब मेन सीवर होता है मन से। इसके बाद जो सीवर आती है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर ब्रांच सीवर, 2 और मोर ब्रांच सीवर वो होती है मेन सीवर। उसके बाद में आती है नेक्स्ट सीवर इंस्टॉल्ड एट द बॉर्डर ऑफ सिटी एंड ऑब्टेन डिस्चार्ज ऑफ द मेन सीवर फॉल इनटू इट।
The install at the border of the city and often discharge of the main sewer fall into it, that is trunk or intercepting sewer. क्या बोलते हैं उसको, ट्रंक या इंटरसेप्टिंग सीवर बोलते हैं कौन सी को, जो बॉर्डर पे इंस्टॉल करती हैं सिटी के अंदर और वो डिस्चार्ज ऑब्टेन करती हैं किससे, मेन सीवर से, तो उसको बोला जाता है ट्रंक या इंटरसेप्टिंग सीवर। उसके बाद आता आउटफॉल सीवर, इट कलेक्ट द डिस्चार्ज फ्रॉम collecting system and deliver it into the treatment plant, that is outfall sewer. It collect the discharge from the collecting system and deliver it into the treatment plant. नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है रिलीफ सीवर। ये क्या होता है, ये होता है यूज होती है ये टू कैरी एक्सेस फ्लो ऑफ एग्जिस्टिंग सीवर, उसको बोलते हैं रिलीफ सीवर। एग्जिस्टिंग सीवर के फ्लो को एक्सेस कैरी करती हैं। अब नेक्स्ट आता है कैपेसिटी एंड डिज़ाइन पीरियड्स ऑफ द वेरियस सीवर, कि सीवर्स की कितनी कैपेसिटी होती है और उसका डिज़ाइन पीरियड कितना होता है। नेक्स्ट आता है डोमेस्टिक सीवर, लैटरल सीवर, ब्रांच सीवर, मेन सीवर, ट्रंक और आउटफॉल सीवर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक सीवर की। इसकी कैपेसिटी होती है, सबको एवरेज फ्लो के टाइम्स में समझेंगे, एवरेज फ्लो के टाइम्स में। तो डोमेस्टिक सीवर होती है जो एवरेज फ्लो के 6 टाइम होती हैं। ठीक है, कितने टाइम होती हैं, 6 टाइम होती हैं। लेटरल सीवर होती हैं वो एवरेज फ्लो के 4 टाइम होती हैं। ब्रांच सीवर जो होती हैं वो 3 टाइम होती हैं एवरेज सीवर के कैपेसिटी कैरिंग करने के लिए। मेन सीवर होती हैं ये 2.5 टाइम एवरेज होती हैं। ट्रंक होती हैं वो 2 टाइम होती हैं एवरेज सीवर के। तो आपको समझ में आ गया 6, 4, 3, 2.5 और 2। ठीक है, एवरेज फ्लो के लिए तो कौन कौन, डोमेस्टिक सीवर के लिए कितना 6 टाइम, लेटरल सीवर के लिए कितना 4 टाइम, ब्रांच सीवर के लिए कितना 3 टाइम, मेन सीवर के लिए कितना 2.5 टाइम और ट्रंक्स आउटफॉल के लिए कितना 2 टाइम। उसके बाद माता डोमेस्टिक सीवर के लिए डिज़ाइन पीरियड की अगर हम बात करें तो डिज़ाइन पीरियड कितना होता है, डोमेस्टिक सीवर के लिए होता है 40 डोमेस्टिक सीवर के लिए। लेटरल सीवर जो होती हैं उसका डिज़ाइन पीरियड होता है 50 ईयर्स। ब्रांच के लिए भी कितना होता है 50 ईयर्स। मेन सीवर के लिए होता है 30 से 40 साल, कितना 30 से 40 साल। और ट्रंक या आउटफॉल सीवर के लिए कितना होता है 30 साल। तो ऐसे याद रखना है आपने, जितनी बड़ी सीवर होगी उतना डिज़ाइन पीरियड कम है उसका। तो डोमेस्टिक सीवर के लिए कितना 40 साल, लेटरल सीवर के लिए कितना 50 साल, ब्रांच सीवर के लिए कितना 50 साल, मेन सीवर के लिए कितना 30 से 40 साल और ट्रंक या आउटफॉल सीवर के लिए 30 साल। नेक्स्ट चलते हैं आप क्लासिफिकेशन ऑफ सीवर अकॉर्डिंग टू शेप। क्लासिफिकेशन ऑफ सीवर अकॉर्डिंग टू, उनकी शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं सीवर का। पहली आती है रेक्टेंगुलर सीवर या बॉक्स सीवर। तो इधर से पढ़ते हैं, सूटेबल फॉर एक्सेसिव डिस्चार्ज एंड आउटफॉल सीवर यूज्ड अंडर द रोड एंड रेलवे लाइंस। कौन सी सीवर यूज होती हैं, रेक्टेंगुलर सीवर या बॉक्स सीवर, सूटेबल फॉर एक्सेस डिस्चार्ज। नेक्स्ट आता है सूटेबल फॉर सेपरेट सीवेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम को सेपरेट करने के लिए कौन सी सूटेबल होती हैं। एंड इट्स कैरी मैक्सिमम डिस्चार्ज एंड सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी कैन बी अचीव्ड इजीली। इसके अंदर मैक्सिमम डिस्चार्ज कैरी कर सकते हैं और सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी कैन बी इजीली अचीव्ड कर सकते हैं, वो होती हैं सर्कुलर सीवर। सर्कुलर सीवर ये सूटेबल होती हैं किसके लिए, सूटेबल फॉर सेपरेट सीवर सिस्टम एंड इट कैरी मैक्सिमम डिस्चार्ज एंड सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इट कैन अचीव्ड इजीली। किसके अंदर, डायमीटर जिसका होता है लेस देन और इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर और ये इकोनॉमिकल होती है कौन सी, सर्कुलर सीवर। अब बात करते हैं बिच सीवर इज सूटेबल फॉर द लार्ज सीवर्स विद लेस अवेलेबल हेड रूम्स। सूटेबल फॉर लार्ज सीवर,
तो कौन सी है? सेमी सर्कुलर सीवर। ये किसके लिए होती है सूटेबल? ये सूटेबल होती है लार्ज सीवर विथ लेस अवेलेबल हेड रूम्स। उसके बाद में आती हैं, नेक्स्ट बोलते हैं विच सीवर इज हाईली अडेप्टेड फॉर लार्ज सीवर विच बिल्ट अपॉन द साइट पे अडेप्टेड फॉर बोथ सेपरेट एंड कंबाइंड सीवर सिस्टम एंड मोस्ट एफिशिएंट फॉर मैन एंड ट्रंक सीवर के लिए एंड इट्स गिव हायर वेलोसिटी एट लोएस्ट फ्लो। वो कौन सी सीवर है? तो वो है एग शेप्ड या ओवॉइड सीवर होती हैं, जिसका काम क्या होता है? एग शेप्ड और ओवॉइड का। ये हाईली अडेप्टेड होती हैं किसके लिए? फॉर लार्ज सीवर विच बिल्ट अपॉन द साइट एंड अडेप्ट फॉर द बोथ सेपरेट एंड कंबाइंड। अडेप्टेड होती हैं दोनों के लिए, सेपरेट एंड कंबाइंड सीवर के लिए, एंड ये मोस्ट एफिशिएंट होती हैं किसके लिए? मैन और ट्रंक के लिए। इट गिव हायर वेलोसिटी देती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वर्टेड एग्ड शेफ्ट शीवर। ये बेस्ट होती है, बेस्ट फॉर मैन ट्रंक एंड आउटफॉल सीवर्स के लिए। किसके लिए? बेस्ट फॉर मैन ट्रंक और आउटफॉल सीवर के लिए। नेक्स्ट आता है मोर विच शीवर इज मोर स्टेबल एंड अडेप्ट फॉर सॉफ्ट सॉइल, और जिसका डायमीटर होता है ग्रेटर देन 1.8 मीटर। वो होती है सेमी इलेप्टिकल सेक्शन। कौन सा सेक्शन? सेमी इलेप्टिकल सेक्शन। ये मोर स्टेबल होता है और अडेप्टेड होता है सॉफ्ट सॉइल के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट हॉर्सो और टाइप्स ऑफ सीवर के बारे में। तो ये सूटेबल होता है किसके लिए? सूटेबल फॉर आउटफॉल सीवर एंड मोस्टली यूज्ड इन टनल, जिसका डायमीटर रहता है 1.8 मीटर। किसके लिए? हॉर्सो टाइप सीवर होता है जो सूटेबल फॉर आउटफॉल सीवर एंड मोस्टली यूज्ड इन ए टनल। नेक्स्ट बात करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीवर साइज। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीवर साइज में का ऑर्डर देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी होती है आउटफॉल सीवर, उससे छोटी होती है मेन सीवर, उसके छोटी होती है लैटरल सीवर, और उससे छोटी होती है हाउस सीवर, इसके अंदर डायमीटर्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सीवर पाइप डायमीटर एंड ग्रेडियंट। शायद हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो 100 mm डायमीटर होती है वो 1/60 होती है, 150 mm जो होती है वो 1/100 होती है, और 200 जो होती है 1/20 होती हैं। पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, खुद को, तुमको नहीं पागल लोगों, मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं मैन होल इज प्रोवाइडेड एट। मैन होल कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? वो सारी लोकेशंस हम जानते हैं। पहला आता है स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा आता है जंक्शन ऑफ द पाइपलाइन पर भी मैन होल प्रोवाइड करवाया जाता है। एक और लोकेशन मिली है मुझे, कहाँ पर? जहाँ डायरेक्शन चेंज होती है, चेंज ऑफ डायरेक्शन पर भी मैन होल प्रोवाइड करवाया जाता है। एक होती है चेंज ऑफ डायमीटर, जहाँ पर डायमीटर चेंज हो रही है वहाँ पर भी मैन होल प्रोवाइड करवाया जाता है। एक वहाँ पर जहाँ ग्रेडियंट्स चेंज होता है वहाँ पर भी मैन होल प्रोवाइड करवाया जाता है। और चौथे नंबर पर आती है क्रॉसिंग ऑफ रोड, वहाँ पर भी मैन होल प्रोवाइड करवाया जाता है। अब नेक्स्ट आती है 30 मीटर टू 300 मीटर इन स्ट्रेट लेंथ ऑफ द सीवर। नेक्स्ट आता है स्पेसिंग ऑफ मैन होल इज दैट इंडियन स्टैंडर्ड 411 1742 1960। ठीक है, स्पेसिंग ऑफ मैन होल कौन से कोड के अकॉर्डिंग होते हैं? 411 या 1742 1960 के अकॉर्डिंग। तो बात करते हैं कि डायमीटर के अकॉर्डिंग कितना इंटरवल होना चाहिए किसमें? मैन होल के अंदर, और मीटर यूनिट में। तो अगर डायमीटर अगर इंटरवल 45 मीटर का है तो मैन होल प्रोवाइड किया जाएगा 30 सेंटीमीटर या उससे कम। अगर 75 मीटर की स्पेसिंग है मैन होल के अंदर तो प्रोवाइड किया जाएगा 31 से लेके 60। ठीक है, अगर मैन होल का डायमीटर 61 से लेके 90 है तो इंटरवल होगा 90 का। अगर 91 से 120 है तो इंटरवल होगा 120। अगर 121 से 150 है तो 250 इंटरवल होगा, और 150 से ज़्यादा है तो 300 मीटर के इंटरवल पर 150 सेंटीमीटर डायमीटर का। ठीक है,
हो तो जाएगा ना, ये हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कितने इंटरवल पे 45 के इंटरवल होता है, 75 होता है, 90 होता है, 120 होता है, 250 होता है और 300 होता है। तो एक बार याद कर लेते हैं, 45, 75 एंड 90, 120, 150 एंड 300। 45, 75, 90, 120, 250 एंड 300। 30, 31 से लेके 60, 61 से लेके 90, 91 से लेके 120, 120 से लेके 150 एंड ग्रेटर देन 150 डायमीटर होती हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैनहोल। जो सैलो मैनहोल होता है वो होता है 0.7 to 0.9 मीटर का। उसके बाद में आता है नॉर्मल या मीडियम मैनहोल, वो होता है 1.5 मीटर का। उसके बाद में आता है डीप मैनहोल जो ग्रेटर देन होता है 1.5 मीटर में। अब बात करते हैं ड्रॉप मैनहोल के बारे में। इट प्रोवाइड when two sewers main or branch flowing at a different level have a vertical gap of more than 60 centimeter in the intersecting water level. The size of various pipe used in sanitary. ठीक है, तो ड्रॉप मैनहोल के बारे में बात करते हैं। तो आती है ड्रॉप मैनहोल। इट प्रोवाइड when two sewers main or branch flowing at the different level have a vertical gap more than 60 centimeter in the intersecting water level. नेक्स्ट आता है पाइप और डायमीटर इन mm। पहला आता है सोइल पाइप। ये जो होता है ना सोइल पाइप, ये होता है 100, इसका डायमीटर जो होता है। बेस्ट वाटर पाइप दो तरीके के होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कितना होता है 30 से लेके 50 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर होती है, और वर्टिकल की होती है 75 से लेके 100 के बीच में। किसकी? पाइप्स की बात चल रही है अब यहाँ पे। सारी चीज़ सैनिटरी पाइप्स जो यूज होते हैं। सोइल पाइप होता है उस 100 mm का होता है। दूसरा जो होता है बेस्ट वाटर पाइप दो तरीके के होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल जो होता है उसकी डायमीटर कम होती है, 30 से 50 होती है, और जो वर्टिकल होती है उसकी 75 से 100 होती है। उसके बाद में आता है बेंट पाइप। जो बेंट पाइप की डायमीटर होती है वो कितनी होती है 50 होती है, और रेन वाटर पाइप जो होता है उसकी डायमीटर होती है 150। कितनी होती है 150। किसके लिए? रेन वाटर पाइप के लिए। इन सब में से सबसे ज़्यादा है किसकी? रेन वाटर पाइप की डायमीटर। उसके बाद में आती है एंटी सिफोनेज पाइप जिसकी डायमीटर होती है 50। कितनी होती है 50। तो बेंट पाइप और एंटी साइफोनेज पाइप की जो डायमीटर होती है वो सेम होती है। ठीक है, ऐसे याद रखनी है आपको। वर्टिकल इसका आपको समझ में आ गया। 150 की सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेन पाइप की 150। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ ट्रैप। तो ट्रैप के बारे में करेंगे। बिच ट्रैप प्रिवेंट साइफन एक्टिंग ड्यूरिंग फ्लशिंग एंड डज नॉट अलाउ द वेसल वाटर सील टू ब्रेक। इट प्रिवेंट साइफन एक्शन ड्यूरिंग फ्लशिंग एंड डज नॉट अलाउ द वेसल वाटर सील टू द ब्रेक। एंटी सेफनेज ग्रेव या रिसेलिंग ट्रैप इसी के अंदर आता है। एंटी साइफोनेज ग्रेवैक एंड रिसेलिंग ट्रैप्स। नेक्स्ट आता है दिस ट्रैप इज इंस्टॉल एट द ईच फ्लोर टू कलेक्ट लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द बाथरूम, किचन, सिंक एंड वॉश बेसिन एंड बरामदाज। दैट इज फ्लोर और नहानी ट्रैप। कौन सा ट्रैप? नहानी ट्रैप। दिस ट्रैप इज इंस्टॉल्ड एट द ईच फ्लोर। ये ट्रैप जो होता है इंस्टॉल किया जाता है ईच फ्लोर पे टू कलेक्ट लिक्विड वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए। कहाँ से? फ्रॉम वॉशरूम, किचन, सिंक एंड वॉश बेसिन एंड बरामदाज। तो ये होती है फ्लोर नानी ट्रैप। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट WC पैन या वेसिन ट्रैप्स। ये होती हैं इट इज़ ग्लेज्ड चाइना वेयर ट्रैप फिल्ड बिलो द वाटर। WC ट्रैप एंटी साइफन पाइप इज यूज्ड फॉर दिस ट्रैप। कौन सा? एंटी साइफन पाइप यूज होता है फॉर दिस ट्रैप। कौन से ट्रैप के लिए? WC पैन के लिए। ठीक है, पैर ठंडे होने लगे मेरे, चला हीटर चलाइएगा ये। Oh shit.
गली या यार्ड ट्रैप, बेस्ट वाटर कमिंग फ्रॉम द किचन, वॉशरूम एंड वॉश बेसिन इज डम्प्ड इन गलीज ट्रैप बिफोर रिलीजिंग इन इट इनटू द डोमेस्टिक सीवर। तो गली ट्रैप क्या होता है? बेस्ट वाटर कमिंग फ्रॉम द किचन, बाथरूम, वॉश बेसिन इज डम्प्ड इनटू द गली ट्रैप बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द डोमेस्टिक सीवेज। नेक्स्ट आता है इंटरसेप्टिंग ट्रैप या सीवर ट्रैप या मास्टर ट्रैप। अब इसकी बात करते हैं। तो ये यूज्ड होता है टू प्रिवेंट द एंट्री, इट इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सीवर गैसेस फ्रॉम द पब्लिक सीवर लाइन इनटू द हाउस ड्रेन्स। ये इंटरसेप्टिंग ट्रैप या सीवर ट्रैप या मास्टर ट्रैप का एक काम होता है। ये प्रिवेंट करता है किसको? सीवेज गैस को कहाँ एंटर होने से, कहाँ से? पब्लिक सीवर से इनटू किसके अंदर? हाउस ड्रेन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पाइप यूज्ड इन ए सैनिटरी सिस्टम। पाइप यूज्ड इन सैनिटरी सिस्टम के लिए, सैनिटरी सिस्टम के अंदर कौन सा पाइप यूज़ होता है? तो पहला होता है रेन वाटर या डाउन पाइप। ये यूज्ड होता है टू ब्रिंग द रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टू द वेरियस टाइप्स ऑफ पाइप्स। रेन वाटर डाउन पाइप होता है, ये यूज्ड होता है टू ब्रिंग द रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टू द वेरियस टाइप्स ऑफ द पाइप। रेन वाटर पाइप होता है। उसके बाद मतलब कौन, विच पाइप इज यूज्ड टू फ्लश द सीवेज फ्रॉम द फ्लश लैट्रिन। विच पाइप्स इज यूज्ड टू फ्लश द सीवेज फ्रॉम द फ्लश लैट्रिन, दैट इज सॉइल पाइप। नेक्स्ट आता है विच पाइप्स इज इंस्टॉल्ड टू टेक आउट बेस्ट वाटर फ्रॉम washroom, kitchen and wash basin etc. Which pipe is to take out best water from washroom, kitchen, wash basin, that is best water pipe. Next आता है which provided for the ventilation purpose to facilitate the exhaust of foul gas into the atmospheric pipe, that is vent pipe and anti-siphonage pipe. Cowl is perforated cap for providing at the top of vent pipe. Cowl is perforated cap provided at the top of vent pipe. Water performance testing of sanitary pipe, that is air test, smoke test, colored water test. Waterproofing testing for sanitary pipe के अंदर air test, smoke test and color water test एंड हाइड्रोलिक टेस्ट एंड स्मेल टेस्ट, ये 5 टेस्ट होते हैं। कौन कौन से? एयर टेस्ट होता है, स्मोक टेस्ट होता है, कलर्ड वाटर टेस्ट होता है, हाइड्रोलिक टेस्ट होता है और स्मेल टेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाटर क्लोसेट, WC पैन। इट इज़ कनेक्टेड टू द सीवेज पाइप बाई ए ट्रैप ऑन इट्स बॉटम। ये चैप्टर ख़त्म हो गया अपना। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर सीवेज। ठीक है, जब तक के लिए बाय।